सीएससी आईडी से उत्तर प्रदेश का बिजली का बिल कैसे जमा करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले आपको अपने सीएससी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब जितना भी आपका बिजली का बिल है, सबसे पहले आप यहाँ पे वॉलेट वाले सेक्शन पे आकर ऐड मनी पे क्लिक करके वो अमाउंट अपने वॉलेट में आपको ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अपने अमाउंट को अपने सीएससी वॉलेट में ऐड कर रखा है। आप यहाँ पर इस प्रकार से देख पाएंगे कि जितना भी आपके वॉलेट में बैलेंस है वो यहाँ पे जो भी आपका बिजली का बिल का अमाउंट है उससे 100 रुपये से अधिक वॉलेट में आपके बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए आपका बिजली का बिल 400 रुपये है तो आपके वॉलेट में 500 होना चाहिए। अगर आपकी बिजली का बिल जो है 500 रुपये है तो 600 आपके वॉलेट में नहीं, 100 रुपये एक्स्ट्रा आपके वॉलेट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने वॉलेट में आपको सबसे पहले बैलेंस को ऐड कर लेना है। अब आपको उत्तर प्रदेश का जो बिजली का बिल है उसको जमा करने के लिए अपनी सीएससी आईडी से यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का एक आइकन है। प्लस के आइकन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एजेंट क्रिएशन का। ठीक है, आप यहाँ पर एजेंट क्रिएशन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इस प्रकार से आपके सामने यूपीपीसीएल एजेंट क्रिएशन का सेक्शन आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका डिटेल बाकी का फिल रहेगा। बस यहाँ पे आपको अपने एरिया का डिवीजन डालकर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है यूपीपीसीएल का एजेंट आईडी क्रिएशन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएट है इसलिए यहाँ पे हमें सबमिट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। मेरा ऑलरेडी बना है। अगर आपका नहीं बना होगा तो आप यहाँ से पहले क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका पहले से बन चुका है तो अब वो क्या करना है कि आपको यूपीपीसीएल एजेंट आईडी के अंदर अपना वॉलेट टॉपअप करना होगा। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ई वॉलेट टॉपअप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा ई वॉलेट फंड ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे 100 रुपये से लेकर जितना मर्जी उतना आप अपने जो यूपीपीसीएल वाली आईडी है एजेंट आईडी उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पाएंगे मैंने पिछले भी कई बार यहाँ पे बिजली का बिल जमा किया है। तो इस प्रकार से हमने वॉलेट जो ट्रांसफ़र किया है यहाँ पर आपको हिस्ट्री दिख जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा बिजली का बिल है, चलिए इस प्रकार से मैं यहाँ पर 400 रुपये अमाउंट डाल देता हूँ। फिर जो भी आपके वॉलेट का पिन होगा आप यहाँ पे अपने वॉलेट का पिन इस प्रकार से डाल देंगे। पिन डालने के बाद आपको ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो फंड है सक्सेसफुली आपके ई वॉलेट में ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, वापस से आप यहाँ प्लस वाले आइकन पे आएंगे, यहाँ आपको मिलेगा ई वॉलेट लॉगिन, इस पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये आपसे लोकेशन अलाउ करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर अलाउ विजिटिंग दिस साइट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे आपको मोबाइल नंबर आपका मिल जाएगा। यहाँ पे गेट ओटीपी का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही आपके उस नंबर पर जो है 6 अंक का ओटीपी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास यूपीपीसीएल के द्वारा 6 अंक का एक ओटीपी आया हुआ है। ये ओटीपी यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। ओटीपी यहाँ पे इस प्रकार से डालने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो अभी आपने बैलेंस डाला था 400 रुपये वो यहाँ पे आ चुका है। मेरे वॉलेट में पहले से 7 रुपये पड़ा हुआ था और 400 अभी मैंने डाला, तो यहाँ पे 407 रुपये टोटल मेरा वॉलेट बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बिल का पेमेंट करना है। तो बिल पेमेंट का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंज्यूमर नंबर यानी कि जिसका आपको बिजली का बिल का भुगतान करना है उसका जो बिजली बिल का जो अकाउंट नंबर होता है कंज्यूमर नंबर, वो आप यहाँ पे डाल देंगे जो कि 10 डिजिट का होता है। यहाँ डालने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट डिस्कॉम आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो डिस्कॉम सेलेक्ट कर लेंगे कि MBBN है या है जो भी है इसमें से आप वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद गेट बिल पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही जो भी बिल अमाउंट होगा आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से आ जाएगा। देखेंगे टोटल यहाँ पे बिल अमाउंट आ चुका है। टोटल जो इनका बिल है ये यहाँ पर जो है 241 रुपये बोल रहा है पे करने के लिए। तो यहाँ पे सीधा हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे उस कस्टमर का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इस प्रकार से इंटरफेस आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो पेबल अमाउंट है इस प्रकार से लिखा आ चुका। अब यहाँ पे आपको अपना पिन डालना होगा। तो जब आपने अपना ये वाला आईडी बनाया होगा यूपीपीसीएल का एजेंट आईडी, तो उस समय आपने एक पिन क्रिएट किया होगा, वो पिन यहाँ पे डाल देंगे। बाय चांस अगर आप पिन भूल चुके हैं तो यहाँ पे चेंज पिन पे क्लिक करके हैंड टू हैंड पिन को चेंज करके आप यहाँ पिन डालेंगे और वेरीफाई पिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने पिन को डाल दिया है। पिन डालने के बाद पे बिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका पिन सही है तो पिन वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे आपका जब पिन वेरीफाइड होता है वापस से आपको पे बिल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे बिल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद देखेंगे इस प्रकार से पॉप आ जाएगा बिल पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो बिल का पेमेंट है, बिजली का बिल भुगतान हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पे पॉप इसको कट करेंगे। कट करने के बाद अब यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो है बिजली का बिल का जो स्लिप है आपकी स्क्रीन पर जाएगा। यहाँ पे लेन देन देखेंगे
सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे जो धनराशि है वो देखने को मिलेगा, कितना आपने बिल पेमेंट किया है, किस एजेंसी से बिल का भुगतान हुआ है, भुगतान का प्रकार क्या था, वो पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन प्रिंट का। आप यहाँ पे प्रिंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर से अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो सीधा आप यहाँ से प्रिंट करके अपने कस्टमर को ये स्लिप दे देंगे, या फिर आप उसको पीडीएफ देना चाहते हैं तो आप जो है पीडीएफ भी यहाँ पर सेव कर सकते करके उसको पीडीएफ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है अपने सीएससी आईडी के माध्यम से यूपी का बिजली का बिल का भुगतान कर सकते हैं। और इसका जो कमीशन है, तो कमीशन आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा। पहले क्या था कि आपको इंस्टेंट कमीशन मिल जाता था, लेकिन अभी क्या है, जो कमीशन होता है बिजली बिल भुगतान का, वो लगभग जो है 24 घंटे के बाद आपके वॉलेट में आ जाता है। ठीक है, इसमें अब ऐसा सिस्टम कर दिया। पहले क्या था कि आपका हैंड टू हैंड कमीशन आपके जो है वॉलेट में मिलता था, लेकिन अभी कमीशन आपको 24 घंटे के बाद, यानी कि आज आपने बिजली का बिल का भुगतान किया है तो कल आपको इसी टाइम तक आपका जो इसका कमीशन होगा, 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, जो भी कमीशन होगा वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा अमाउंट उस हिसाब से कमीशन होता है, तो कमीशन आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से अपनी सीएससी आईडी के द्वारा बिजली का बिल भुगतान कर सकते हैं। धन्यवाद।